हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग विद परवीन। टुडे टॉपिक की जा रही है सवाल एक्सरसाइज 1F, क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20 एंड 21। सभी क्वेश्चंस एक दूसरे से क्या होते हैं, सिमिलर हैं। क्वेश्चन नंबर 19 को मैं पिक करता हूं एंड उसके बाद आपको क्वेश्चंस को दिखाता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 19 को मैंने कुछ इस तरह से लिख लिया हूं। अब क्या करता हूं, क्वेश्चन 19 को मैं फॉलो करता हूँ। मुझे ध्यान देना है, क्वेश्चन को फॉलो करना है। तो आपको 3a² + 4ab एंड -3b² निकालने हैं। तो सबसे पहले आपको a² के फॉर्म में है, तो यानी a² को निकालना होता है। तो सॉल्यूशन करिए। उसके बाद a इज इक्वल टू जो टर्म है दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो गिवन डैट a बराबर √5 + √2 बाई √5 - √2। देन इसको आपस में क्या करता हूँ मैं, रेशनलाइजेशन कर देता हूँ। तो √5 - √2 है, तो यहाँ पर √5 + √2 एंड √5 + √2। अब आपस में ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए। तो मल्टीप्लाई a + b और a + b क्या हो जाते हैं आपको, a + b का होल स्क्वायर। तो ये कुछ इस तरह से। आपको अगर कन्फ्यूजन हो तो इसको मैं दिखा देता हूँ, ए बी एंड देन ए बी। मैंने क्या कहा था कि जब सेम कंडीशन हो तो आप उसको ए के टर्म में ले लीजिए, और डिफरेंट कंडीशन हो तो उसको बी वाले टर्म में ले लीजिए। अब इस दोनों को आपस में कर दीजिए, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किए। तो √5 + √2 एंड √5 + √2 देन √5 + √2 का होल स्क्वायर। नीचे वाला ये ए है और ये बी है, उसी तरह से ये ए है और ये बी है। तो a - b और a + b क्या होते हैं आपको, a² माइनस b² का कंडीशन होता है। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। a + b का होल स्क्वायर a² + 2ab + b² होते हैं। एंड देन a + b और a - b का फॉर्मूला क्या होता है आपका, a² - b² का टर्म में आते हैं। तो ये भी कुछ मैंने इस तरह से लिख दिया यहाँ पर। अब इसको a + b का होल स्क्वायर करता हूँ। तो a² + 2ab प्लस b का स्क्वायर, देन आफ्टर √5 का स्क्वायर 5 एंड √2 का स्क्वायर 2। तो मैं एक बार √5 को भी तोड़ कर दिखा देता हूँ। √5 का स्क्वायर, देन लीजिए √5 को 2 बार जब आप लिखिएगा तो ये कुछ इस तरह के टर्म में आते हैं। एंड देन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ, जब हम लोग क्या जानते हैं कि स्क्वायर रूट के अंदर जब दो टर्म सेम डिजिट्स के होते हैं तो वो क्या होते हैं, एक टर्म बाहर आ जाते हैं। तो ये इस तरह के कंडीशन आ गए। देन लीजिए √5 का स्क्वायर को हम 5 लिख सकते हैं, एंड देन 2 √5 एंड √2 √10 प्लस √2 का स्क्वायर को 2 लिख दिया। सेम कंडीशन इस तरह से फॉलो करना है। 5 में 2 गया 3, 5 2 7 माइनस 2 √10/3, ये आपका निकल गया। ये आपका क्या निकल गया, ए निकल गया। अब हम इसको क्या करते हैं, ये ए बराबर इतना निकल गया। इसको हम लोग स्क्वायर निकालना है। तो पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसके स्क्वायरिंग कर दिए मैंने। तो कुछ ये इस तरह से निकलते हैं, a² इज इक्वल टू 7 - 2 √10/3 का होल स्क्वायर। अब a - b का होल स्क्वायर आप फॉर्मूला लगाइए। तो a + b का होल स्क्वायर जिस तरह से होते हैं उसी तरह से a - b का होल स्क्वायर भी होते हैं। a - b के होल स्क्वायर में सिर्फ और सिर्फ माइनस का कंडीशन आता है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ a - b का होल स्क्वायर, देन a² - 2ab + b²। ये माइनस याद रखिएगा। अब क्या होता है, 7a² - 2ab + b² देन बाय 3 का स्क्वायर 9। अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। 7 का स्क्वायर 49 माइनस 7 2 जा 14 2 जा 7 2 जा 14 14 2 जा 28 √10 प्लस 2 का स्क्वायर 4 एंड √10 का स्क्वायर 10 10 बाय 9। अब 49 माइनस 28 √10 प्लस 4 10 जा 40/9। अब यहाँ आपको दिमाग में चला कि 2 √10 का स्क्वायर सर डायरेक्टली 40 कैसे कर दिए। तो यहाँ पे मैं उसको भी दिखा देता हूँ। 2 √10 का स्क्वायर, देन आफ्टर जब इसको 2 √10 को 2 बार आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 2 को मल्टीप्लाई कर दिए, 2 2 जा 4, नंबर मल्टीप्लाई होकर 4 हो गए। एंड देन √10 एंड √10 जब आपस में मल्टीप्लाई हुए तो 10 हो गए, 10 4 जा 40। तो आपका जो टर्म है वो कुछ इस तरह से निकल गए। अब इस दोनों को आपस में ऐड कर दिया तो 89 माइनस 28 √10/9, ये आपका a² का वैल्यू निकल गया। ये आपका a² का वैल्यू निकला। अब हमें ए बी निकालना है, जैसा कि क्वेश्चंस में बता दिया क्या कि क्वेश्चंस में मुझे क्या निकालना है। क्वेश्चंस में अब मुझे ए बी निकालना है, उसके बाद फिर b² निकालना है। तो पहले मैं ए बी को निकालता हूँ, उसके बाद मैं b² को निकाल। चलिए, मैंने यहाँ ए बी को क्या किया है कि लिख लिया हूँ, और ए का टर्म ये था और बी का टर्म ये था। अब इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करिए। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि इसको ए बोलता हूँ, इसको बी मान लिया मैंने, फिर इसको मैंने ए मान लिया और इसको मैं बी मान लिया।
उसी तरह से नीचे वाले को भी, ये ए है और ये बी है, ये ए है और ये बी है। ज़रूरी नहीं कि मैं ए और बी मानूँ, तो आप भी ए और बी मानिए, आप कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी, हमने क्या सीखा है, ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर होता है। उसी तरह से ए माइनस बी और ए प्लस बी, नीचे वाला भी, ये भी टर्म क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होते हैं। यहाँ ये क्लियरली दिख रहा है कि दोनों सेम कंडीशन है, इसको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट कट आउट करके हम इसका वैल्यू 1 लिख सकते हैं। हम कट आउट यहाँ भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। ये √5 प्लस √2, ये √5 प्लस √2 ये कट आउट हो जाते हैं, ये √5 माइनस √2 और ये √5 माइनस √2 ये भी कट आउट हो जाते हैं, देन इसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो आपको अगर अच्छा लगे तो आप वहाँ पर भी कर सकते हैं। तो अब हम लोग बी का वैल्यू निकालते हैं, देन बी स्क्वायर निकालना है। तो बी का वैल्यू क्या था, नाउ बी जो था मेरा टर्म था वो √5 माइनस √2 एंड √5 प्लस √2 का कंडीशन था। अब मैं इसको क्या करता हूँ, पहले रेशनलाइजेशन कर लेता हूँ। तो रेशनलाइजेशन नीचे प्लस है तो उसके माइनस से टर्म से हमको रेशनलाइजेशन करना है। तो मैंने यहाँ पर माइनस का टर्म ले लिया है और उसके बाद इसको चलिए अब क्या करता हूँ, ए माइनस बी और ए माइनस बी क्या हो गया आपका, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। देन ए माइनस बी का होल स्क्वायर मैंने क्या सिखाया, ए का स्क्वायर माइनस 2 बी प्लस बी का स्क्वायर। देन आफ्टर √5 का स्क्वायर आपका 5 हो गया, √2 का स्क्वायर 2 हो गया। तो क्या हो गया, √5 का स्क्वायर आप 5 लिख सकते हैं, 2 √5 एंड √2 √10 प्लस √2 का स्क्वायर 2। ये मैं पीछे वाले कंडीशन में आपको सिखा चुका हूँ, इसलिए डायरेक्ट करता हूँ, 5 to 7 प्लस 2 √10/3। अब इस टर्म को, ये क्या हो गया मेरा b का वैल्यू है। अब फिर इसको मैं स्क्वायरिंग कर देता हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये कुछ इस तरह से निकल गए, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस 2 √10/3 का होल स्क्वायर। अब इसको क्या करता हूँ, मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, कुछ इस तरह से मैंने लिख दिया। देन 3 का स्क्वायर 9, 7 7 जा 49, 7 2 जा 14, 2 जा 28 √10 एंड प्लस 2 √10। मैंने पीछे का जब इसका ही ए के पार्ट को सॉल्व कर रहा था तो वहाँ मैंने बताया था, इसलिए मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ। 2 का स्क्वायर 4 एंड √10 का स्क्वायर 10, देन इज इक्वल टू, कुछ इस तरह हो गया, 49 माइनस 28 √10 प्लस 40/9, 49 एंड 40 ऐड हो गया तो क्या हो गया 89 माइनस 28 √10/9। ये मेरा बी स्क्वायर फॉर्म हो गया। अब मैं क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चंस का LHS टर्म था मैं उसे लिख लेता हूँ। तो LHS टर्म मेरा जो टर्म था वो कुछ इस तरह से 3a स्क्वायर प्लस 4ab माइनस 3b स्क्वायर ये दिया हुआ था। अब हम इसको लिख देता हूँ, 3a का जो वैल्यू था, ए स्क्वायर का जो वैल्यू था वो कुछ मेरा ये आया था 89 प्लस 28 √10/9 एंड प्लस 4ab का वैल्यू जो था वो मेरा 1 आया था एंड माइनस 3b का जो वैल्यू है यहाँ पर है। तो ये है मेरा 89 माइनस 28 √10/9। इसको अब मैं सॉल्व कर लेता हूँ, इसको मैं अब क्या करता हूँ सॉल्व कर लेता हूँ। तो कुछ मेरा सॉल्व करने के बाद कंडीशन इस तरह से होगा, 3 से इसको कट आउट किया ये 3 हो गए, ये 3 से इसको कट आउट किया ये 3 हो गए। देन अब इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 89 प्लस 28 √10/3 एंड प्लस 4 माइनस 89 माइनस 28 √10/3। ये ब्रैकेट का ही टर्म देना बिकॉज इस माइनस से इसको मल्टीप्लाई करना होगा। अब चलिए नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं, उसमें बनाते हैं। मैंने यहाँ पर सभी का एलसीएम ले लिया हूँ। अब 3 के बाद जो कंडीशन है वो आपका कुछ 89 प्लस 28 √10 एंड देन 4 के नीचे 1 था, 1 से डिवाइड हुआ 3 बार में एंड 4 3 जा 12 एंड देन माइनस फिर 3 से जब डिवाइड किए 1 बार में एंड 3 से मल्टीप्लाई 1 से मल्टीप्लाई किया कुछ इस तरह से 89 एंड माइनस माइनस प्लस 28 √10। अब इसको सॉल्व करता हूँ तो माइनस 89 एंड ये प्लस 89 कट आउट हो गए, 28 56 √10 एंड प्लस 12
10/3। अब इसको मैं अलग अलग कर देता हूँ, 56√10/3 प्लस 12/3। जब इस तरह कंडीशन हो, मैं इसका एलसीएम लूँगा तो यही कंडीशन आ जाएंगे। तो क्या हो गया, इससे कट आउट होंगे, ये कट आउट नहीं होंगे, इससे ये कट आउट होकर कुछ ये 4 निकल गए। तो आपका कुछ ये 4 प्लस 56/3√10 ये इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड या सो डैट आप। अब चलिए मैं कुछ क्वेश्चंस को आपको समझा देता हूँ। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 18 था, 18 में आपको एक्स और वाई है, पहले एक्स का रैशनलाइजेशन कर दीजिए और उसके बाद वाई का रैशनलाइजेशन करके दोनों को आपस में माइनस कर दीजिए, यहाँ पर कंडीशन ये निकल जाएगा। फिर 19 नंबर को मैंने क्वेश्चन पिक करके आपको आंसर बता दिया। क्वेश्चन नंबर 20, ये देखिए यहाँ पर कंडीशन क्या है, ए स्क्वायर निकालना है। जैसे मैंने पहले वाले का इस 19 वाले का ए स्क्वायर निकाला, उसी तरह से इसका आप ए स्क्वायर निकालिए। फिर उसके बाद बी स्क्वायर, बी वाले का बी स्क्वायर करिए एंड देन ए बी दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करके उसको पुट कर दीजिए। उसके बाद इसका वैल्यू को पुट करिए, ऑटोमेटिक आंसर मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 21, पी का वैल्यू यहाँ इतना है एंड क्यू का वैल्यू यहाँ पर इतना दिया हुआ है। आपको पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर निकालना है। तो पहले पी का रैशनलाइजेशन करिए, देन उसका स्क्वायरिंग बोथ साइड एंड क्यू करिए, क्यू का रैशनलाइजेशन करिए एंड देन स्क्वायरिंग बोथ साइड। उसके बाद आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्वेश्चन नंबर 22 ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 एंड 23 बोथ आर सेम, दोनों सेम क्वेश्चन है, इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 23 को पिक करता हूँ और क्वेश्चन नंबर 23 को मैं बनाकर आपको दिखाता हूँ। चलिए क्वेश्चन उतार लेता हूँ मैं। चलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 23 को यहाँ पर उतार लिया है। गिवन √2 इज इक्वल टू 1.414 एंड √6 बराबर 2.449। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/√3 माइनस √2 माइनस 1 करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेज। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर जैसे भी सॉल्यूशन करना है तो पहले आपको इस टर्म को उतारना होगा। तो 1/√3 माइनस √2 माइनस 1। देखिए ध्यान दीजिए, मैंने आपको अभी रेशनलाइजेशन करना सिखाया था, तो मैंने ये कहा था कि नीचे वाले टर्म को, जो नीचे वाले टर्म उसको मैं क्या करता हूँ, उसके प्लस वाले टर्म से मल्टीप्लाई। अगर निगेटिव है तो उसके प्लस से करना है, अगर पॉजिटिव है तो उसके निगेटिव से करना है। बट यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर जगह जो टर्म है, यहाँ पर आपको 3 डेसिमल प्लेस है, यानी 3 प्लेसेज है। सॉरी, यहाँ 3 डेसिमल मैंने बोल दिया, 3 प्लेसेज है। बट यहाँ 3 प्लेसेज है तो आप 3 में किसके माइनस को प्लस करिएगा, ये नहीं हो सकता। तो इसलिए क्या करना है, इसको मैं 2 कंडीशन में चेंज कर देता हूँ। जस्ट लाइक मैं इसे ब्रैकेट डाल देता हूँ कुछ इस तरह से। अब ये देखिए 2 कंडीशन में हो गया। इस पूरे वाले को मैंने ए बोल दिया और इसको मैंने बी बोल दिया। तो मैं यहाँ पे अगर सपोज डेट 1/a माइनस बी, ये कुछ इस तरह से 1/ अगर a माइनस बी होते हैं तो इसका रेशनलाइजेशन a माइनस बी, तो इसको हम लोग a प्लस बी से मल्टीप्लाई एंड a प्लस बी से डिवाइड कर सकते हैं कुछ इस तरह से। उसी तरह से यहाँ पर मैं क्या कर दिया कि इसको मैंने a बोल दिया, तो इस टर्म को मैंने √3 माइनस √2 लिख दिया एंड देन माइनस 1। a प्लस बी यानी इस a को लिख देना है √3 माइनस √2 एंड देन माइनस 1 यानी प्लस 1 से मल्टीप्लाई। इसको आप चाहें तो ब्रैकेट में ही लिख कर यूज कर सकते हैं। सेम टर्म से मल्टीप्लाई आपको और डिवाइड दोनों करना है। तो ये हो गया। अब किसी नंबर्स को जब 1 से डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको वही नंबर प्राप्त होता है। तो √3 माइनस √2 प्लस 1 बाय, इसको देखिए ये a है तो ये भी a है, इसको मैंने a बोला तो इसको भी मैंने a बोला, इसको मैंने b बोला तो इसको भी मैंने b बोला। तो a माइनस बी और a प्लस बी आप जानते हैं क्या होता है, a स्क्वायर, तो √3 माइनस √2 का स्क्वायर एंड देन माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये कंडीशन जैसे ऊपर वाला है उस ऊपर वाले को मैंने ठीक से लिख दिया एंड देन इसको मैंने क्या किया, अब सॉल्व किया। a माइनस बी का होल स्क्वायर आपका होता है कुछ a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर एंड देन माइनस 1 का स्क्वायर, माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो गया। रूट जैसे ऊपर वाला था उसको मैंने ऊपर के जैसा ही रहने दिया एंड देन नीचे वाले को सॉल्व करा। √3 का स्क्वायर 3 एंड माइनस 2, √3 एंड √2 √6 प्लस √2 का स्क्वायर 2 एंड माइनस 1। अब इसको फिर से मैंने क्या किया, जिस तरह से था ऊपर वाले को उस तरह से ही ऊपर वाले को वहाँ राइट कर दिया। अब 3 + 2 5 माइनस 1 4 माइनस 2 √6, ये कुछ इस तरह से आ गए। अभी भी ध्यान देने वाली बात है कि ये टर्म क्या हुआ, पूरी तरह से नीचे रूट का टर्म को दिखा रहा है। जैसे कि नीचे वाले टर्म को जब तक रूट है तब तक आप इसको रेशनलाइजेशन करते रहिएगा। तो मैं इसको रेशनलाइजेशन करने के कुछ थोड़ा इजी कर देता हूँ। तो इसमें से मैंने कुछ टर्म को कॉमन ले लिया, √3 माइनस √2 प्लस 1 बाय इस 4 माइनस 2, इसमें से मैंने 2 कॉमन लिया तो ये कुछ 2 माइनस √6 हो जाता है। अब इसका रेशनलाइजेशन अगर आप करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, चलिए नेक्स्ट पेज में आपको हम लोग रेशनलाइजेशन करके दिखाता हूँ। चलिए मैंने यहाँ पर पीछे वाले टर्म को उतार दिया, अब यहाँ रेशनलाइजेशन करता हूँ। तो इस माइनस वाले टर्म से इसको करना है, तो 2 माइनस √6 है तो इसके मल्टीप्लाई करनी है हमको 2 प्लस √6 से और डिवाइड भी करना है मुझे 2 प्लस √6 से।
अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करना है। चलिए इसको मल्टीप्लाई करना है, इस पूरे वाले टर्म से, जैसे कि √3 से इस पूरे से इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर इससे पूरे को, फिर इस तीनों से इसको कर लिया। तो ये √3 से मैंने किया तो 2 प्लस √6, फिर माइनस √2 से किया तो 2 प्लस √6 एंड प्लस 1 से किया तो 2 प्लस √6। मैंने एक साथ डायरेक्ट नहीं किया, इसलिए आपको पार्ट बाय पार्ट दिखा रहा हूँ। अब ये ए है, ये बी है, और ये ए है और ये ए बी है, तो ये 2 यहाँ रहने देते हैं, और इसको क्या होता है a² एंड माइनस बी का स्क्वायर, कुछ इस तरह से कर देता हूँ। अब इससे मल्टीप्लाई, √3 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2√3 एंड प्लस √3 एंड √6 √18 माइनस √2 को जब 2 से किया तो कुछ ये 2√2 आ गए, एंड माइनस प्लस माइनस √2 एंड √6 √12 एंड प्लस 1 से जब किसी टर्म को मल्टीप्लाई करता हूँ तो वही टर्म आपको प्राप्त होती है। ये हो गया, एंड देन 2 जा 4 माइनस √6 का स्क्वायर 6। अब इसको चलिए ऐड करता हूँ, तो कुछ देखिए 2√3 पहले इसको तोड़ देता हूँ, 2√3 एंड प्लस √18 को मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ 9 × 2 एंड माइनस 2√2, √12 को मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ 4 × 3 एंड प्लस 2 प्लस √6। ये आपको कुछ इस तरह से मैं लिख दिया हूँ। बाय नीचे का टर्म जो है वो 2 एंड 4 में 6 गया -2, कुछ इस तरह से आ गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, पहले इसको क्या करता हूँ मैं 2√3 को रहने देता हूँ, 9 को मैं 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है तो इस 3 निकाल दिया, अंदर √2 बच गया, एंड माइनस 2√2। फिर यहाँ 4 का क्या होता है, यहाँ 4 का 2 होता है स्क्वायर रूट, तो 2 मैंने निकाल दिया, अंदर √3 बच गए, प्लस 2 एंड प्लस √6। जैसे जैसे कंडीशन था वैसे वैसे मैंने करता चला गया, एंड 2 2 जा -4। अब कंडीशन देखिए, यहाँ √3 वाले कितने हैं, यहाँ प्लस 2√3, यहाँ माइनस 2√3 कट आउट हो गए, एंड 3√2 एंड माइनस 2√2, 3√2 में से 2√2 चले गए तो 1√2 एंड देन प्लस √6 एंड प्लस 2 बाय -4। ये कुछ इस तरह से कंडीशन आपको आ गए। अब जैसा कि आपको पता है क्वेश्चन से मेरा वैल्यू आपको दिया गया था, तो √2 का वैल्यू क्या दिया हुआ था, तो वो मैं यहाँ पे बुक से देखकर लिख देता हूँ। तो √2 का वैल्यू जो था वो आपका कुछ 1.414 थे, 1.414, एंड √6 का जो वैल्यू था वो 2.449 एंड प्लस 2 बाय -4 था। अब इस सभी को आपस में ऐड कर दीजिए तो कुछ इस तरह से हो जाएंगे, 2.449 यहाँ दिया हुआ है वैल्यू, ठीक है। अब इसको 9 4 13 एंड 4 1 5 1 6 4 4 8 एंड 2 1 3 प्लस 2 बाय -4। अब इससे क्या हो गया, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, सॉरी ऐड कर देते हैं, तो ये हो गया कुछ 5.863 बाय -4, एंड 4 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए, तो ये माइनस तो ऊपर चला गया, 4 से जब मैं इसे डिवाइड किया तो 4 1 जा 4 1 1 8 18 4 4 जा 16 16 2 26 4 4 6 जा 24 2 3 4 5 जा 20। यही आपका कुछ 3 डिजिट्स तक आपको आंसर देना था, तो -1.465 ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 जो है वो आपको क्या है कि जैसा कि मैंने ऊपर क्वेश्चन नंबर आपको 20 21 एंड 19 18 को बताया, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 24 को आपको बनाना है। पहले वाले को क्या करना है, x³ करना है, फिर इसका x² निकालना है, और देन इसमें क्या करना है, पुट कर देना है। इस अनुसार से आपका ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 को मैं सॉल्व करके आपको बता देता हूँ। तो चलिए क्वेश्चन को मैं उतार लेता हूँ 25 नंबर। चलिए मैंने यहाँ क्वेश्चन को उतार लिया है, अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। तो क्वेश्चन को मैं पहले यहाँ लिख रहा हूँ 15 √10 प्लस √20 प्लस √40 माइनस √5 एंड माइनस √80। अब 15 बाई, ध्यान देने वाली बात है, √10 को मैं तोड़ नहीं सकता, √20 को मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ 4 × 5, √40 को मैं लिख सकता हूँ, √40 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये कुछ आपका 2 2 जा 4 4 10 जा 40, यानी कि 4 × 10 मैं इसको लिख सकता हूँ, माइनस √5 एंड माइनस √80 को मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ 4 4 जा 16 एंड 16 5 जा 80। तो यहाँ मैंने लिख दिया। अब इसको मैं कुछ सॉल्व कर रहा हूँ, तो √10 जिस तरह से थे उसको इसी तरह रहने देता हूँ। 4 को मैं 4 एक किसका स्क्वायर रूट है, वो 2 का है, तो 2 बाहर आ गई, एंड यहाँ पर 2 पेयर है तो एक क्या हो गया, 2 बाहर आ गए, √10 एंड माइनस √5, और यहाँ पे 2 4 है तो एक 4 क्या हो गया, यहाँ पे बाहर आ गए। अब इसको आप आपस में सॉल्व करते हैं तो ये आपका कंडीशन कुछ इस तरह से आता है, 15 बाई √10 एंड प्लस 2 √10 क्या हो गया, 3 √10 एंड देन 2 √5 माइनस √5 क्या हो गया आपके, -√5 एंड 4 √5, यानी क्लियर हो जाएगा। तो 2 √5
-√5 हो गया आपका 1√5, 1√5 में से 4√5 चले गए तो -3√5, ये हो गया 3√5। अब इसका आप रेशनलाइजेशन करिएगा। तो चलिए नेक्स्ट पेज में रेशनलाइजेशन करके आपको दिखाते हैं। चलिए रेशनलाइजेशन करता हूँ मैं। यहाँ पर कुछ मेरा जो टर्म आया था वो कुछ आपका इस तरह से आया था, 15/3√10 एंड -3√5। अब इसका रेशनलाइजेशन करता हूँ तो माइनस का टर्म है तो यहाँ किसके करना है, प्लस के टर्म से आपको रेशनलाइजेशन कर देना है। तो 3√10/3√5, ये कुछ इस तरह से मैंने लिख लिया। हम रूट मेरा ध्यान दीजिएगा, मेरा रूट थोड़ा छोटा हो जाता है, थोड़ा उस पर कॉन्शियस रहिएगा। अब क्या होता है, इस 15 से इसको मल्टीप्लाई किया तो ये कुछ कंडीशन इस तरह से 15 से किया तो 15 बाहर आ गए और इसको इस तरह से 3√10 एंड 3√5 का टर्म अंदर आ गया। अब इस ये ए हो गया, ये बी एंड ये ए, ये बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या था, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो 15 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, 15 इस दोनों में 3 था, इस 3 को मैंने बाहर कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बच गया मेरा, √10 प्लस √5। अब बाहर से क्या हो गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ, 3√10 को मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ, 3√10 एंड 3√10, तो 3 मल्टीप्लाई होकर 9 हो गया एंड 10 हो गया, तो 10 9 जा 90। सो इसलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3√10 का स्क्वायर 90। तो उसी तरह से इसको करिएगा आप, 3 का स्क्वायर 9 एंड 9 5 जा 45, ये आप खुद से करिएगा। 15 3 जा 45 एंड देन √10 प्लस √5 बाय 90 माइनस 45, ये 45 कट आउट हो गए। आपके पास बच क्या गया, √10 एंड प्लस √5, तो √10 प्लस √5, तो √10 का वैल्यू क्या हो गया आपका, √10 का वैल्यू आपको कुछ दिया गया था, √10 का वैल्यू आपका जो दिया हुआ है वो 3.162 एंड प्लस √5 का वैल्यू 2.236 ये दिया हुआ है। अब इसको आपस में ऐड कर दीजिए, 628 369 213 एंड 325 5.398, यही आपका आंसर हो गया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नए वीडियो में।